आज की कहानी है लोग क्या कहेंगे। नीरू यूं तो पढ़ने में बहुत अच्छी है। उसने इस साल 12वीं के बोर्ड एग्ज़ाम दिए थे और उसको पूरा यकीन था कि वो अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होगी। इस पर उसके विपरीत नीरू की माँ, जो कि एक गृहिणी हैं, उनका ये मानना है कि पढ़ाई लिखाई बस कहने को है। लड़की को उतना ही पढ़ाना चाहिए जितना चल जाए, जैसे कि किसी सरकारी कागज़ पर वो हस्ताक्षर कर सके, क्योंकि शादी के बाद तो उन्हें चूल्हा चौके से फुर्सत मिलती ही नहीं, तो बिना वजह के पैसे क्यों खर्चना पढ़ाई पर लड़की के। इसलिए बोर्ड परीक्षा ख़त्म होने के बाद से ही उसे घर गृहस्थी के काम सिखाने की शुरू कर दिए, क्योंकि वो अब नीरू की शादी करा देना चाहती हैं। बस उन्हें एक अच्छा कमाऊ लड़का मिल जाए। कुछ दिन तक तो ठीक था, पर अब माँ की जाति बढ़ती गई। अब तो घर का सारा काम अकेले ही नीरू को ही करना पड़ता था। पहले तो माँ हाथ बटाती थी, पर अब तो सिर्फ नीरू को काम कहकर खुद आराम करती थी। नीरू को यह सब अच्छा तो नहीं लगता था, पर वह माँ का इसका प्यार समझकर सह लेती थी। एक दिन बुआ जी घर पर किसी दूर के रिश्तेदार के लड़के का रिश्ता लेकर आई थी नीरू की माँ के पास। नीरू की माँ तो तुरंत हाँ कर दिया, ये जानकर कि लड़का नौकरी करता है और दहेज भी नहीं चाहिए उनको। पर उन्होंने एक बार भी नीरू से पूछ लेना भी ठीक नहीं समझा इस बारे में। शाम को जब नीरू अपने सहेली के घर से वापस आई तो बुआ माँ के साथ बैठकर चाय पी रही थी। उनको देखकर नीरू ने तुरंत बुआ जी को प्रणाम किया और तभी बुआ जी ने कहा, अब तो किसी के घर की बहू बनने वाली है, अब ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में रहकर घर का काम सीख। माँ ने भी बुआ जी की बात में हाँ मिला दिया। ये सुनकर नीरू को जैसे सदमा ही लग गया। नीरू जब सहेली के घर से निकली थी तो बहुत खुश थी, क्योंकि आज रिजल्ट आया था 12वीं बोर्ड का और उसने अपने ज़िले में सर्वोच्च अंक हासिल किया था और सर्वोच्च स्थान भी प्राप्त किया था। और तो प्रदेश के सरकार की तरफ से उसको छात्रवृत्ति देने का भी घोषणा हुई थी। और तो और अब अपनी आगे की पढ़ाई भी निःशुल्क कर सकती थी और जो भी अतिरिक्त खर्च होगा उसका वहन सरकार करेगी। वो तो अपने आगे की पढ़ाई के सपने बुन रही थी, पर जब घर आकर उसको ये सब पता चला तो वो कैसे बिखर ही गई। कुछ समय के बाद जब बुआ जी चली गई तो उसने माँ को अपना रिजल्ट और सारी बातें बताई और आगे पढ़ने का सपना भी बता दिया। तभी उसकी माँ ने कहा, लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे लोग, अकेले लड़की को शहर पढ़ने के लिए भेज दिया कैसे। तभी उसने बहुत ही हिम्मत करके अपनी माँ से कहा, आपके लिए मैं और मेरी खुशी ज़्यादा महत्व रखती है या लोग। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चली गई। उसके शब्द सुनकर नीरू की माँ बस वहीं खड़ी रह गई। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। अब उन्हें समझ आने लगा कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी नीरू की शादी करा करके, उनके सपनों को मार करके, वो भी लोगों के कहने और लोग क्या सोचेंगे के डर से। वो तुरंत नीरू के कमरे में गई और उसे अपने सीने से लगाकर बोली, मेरी बिटिया जो भी पढ़ना चाहती है, जो भी बनना चाहती है, वो सब मुकाम हासिल करेगी और आज से तेरी माँ तेरे साथ है, क्योंकि तू ही तो मेरा असली खजाना है। इतना सुनते ही नीरू के भी आंखों से आंसू निकल आए। धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।